नमस्कार विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम हिंदी के बसंत भाग 2 के अध्याय 16 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है भोर और बरखा। लेखिका है मीराबाई। मीरा का जीवन परिचय। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान। मीराबाई का जन्म पाली जिले के कुड़की नामक स्थान पर हुआ था, लेकिन इनका पालन पोषण मेड़ता में होने के कारण इन्हें मेड़ता में भी बताया गया है। पिता एवं माता रतन सिंह राठौड़ तथा वीर कुमारी। दादा थे राव दूदा। विवाह। मीराबाई का विवाह सन 1516 ईस्वी में राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ था। गुरु। मीराबाई के गुरु संत कवि रैदास, जिन्हें रविदास भी कहा जाता है। मीरा की भक्ति, कांता, माधुर्य, दाम्पत्य भाव की। निधन सन 1560 ईस्वी में द्वारिका में हुआ था। बताया जाता है द्वारिका में द्वारिकाधीश अर्थात श्री कृष्ण की मूर्ति में मीराबाई विलीन हो गई थी। प्रस्तुत पाठ की प्रथम पंक्तियाँ इस प्रकार से है। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर बही है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे, उठो लालजी भोर बही है, सुर नर ठाडे द्वारे। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जे जे शब्द उचारे, माखन रोटी हाथ में लोनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। प्रसंग इस प्रकार से है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित मीराबाई द्वारा रचित भोर और बरखा पद से ली गई है। मीराबाई ने ब्रज की सुबह का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। प्रस्तुत पद का सरलार्थ इस प्रकार से है। मीराबाई कहती है कि हे प्रिय कृष्ण, अब जाग जाओ, देखो रात बीत गई है और सुबह हो गई है। ब्रज के लोगों के घरों में द्वार भी खुल गए हैं। गोपियाँ दही को मथकर मक्खन निकाल रही है। उनके कंगनों की झनकार साफ सुनाई दे रही है। हे श्री कृष्ण, उठो, अब प्रातः हो गई है। सभी देवता और मनुष्य तुम्हारे दर्शनों के लिए द्वार पर खड़े हैं। ग्वाल बाल इकट्ठे होकर शोर कर रहे हैं और तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। तब श्री कृष्ण उठ जाते हैं और अपने हाथ में मक्खन और रोटी लेकर गायों की रखवाली के लिए चल पड़ते हैं। मीरा कहती है, वह गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले चतुर श्री कृष्ण की दासी है। श्री कृष्ण अपनी शरण में आने वालों का उद्धार करते हैं। प्रस्तुत पद का भाव इस प्रकार से है। ब्रज की प्रातः काल में श्री कृष्ण की क्रियाओं का सुंदर वर्णन है। प्रस्तुत पद की दूसरी पंक्तियाँ इस प्रकार से है। बरस बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरे मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। उमड़ घुमड़ चहुदिसी ते आयो, दामिन दम के झर लवण की, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। प्रसंग इस प्रकार से है। प्रस्तुत पंक्तियाँ पाठ्य पुस्तक में संकलित भोर और बरखा मीरा के पद से ली गई है। मीरा ने वर्षा ऋतु के आगमन पर प्रभु श्री कृष्ण के आने की संभावना को व्यक्त किया है। व्याख्या इस प्रकार से है। मीरा कहती है कि सावन के बादल बरसने लगे हैं। सावन के ये बादल मन को बहुत अच्छे लगते हैं। मीरा कहती है कि जब से उसने सावन में
श्री कृष्ण के आने की बात सुनी है, तब से उसका मन उमंग से भर गया है। बादल चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ कर बरसने लगे हैं। बीच बीच में बिजली भी चमक रही है। छोटी छोटी बूंदें धरती पर पड़ रही हैं और ठंडी सुहावनी हवा चल रही है। मीरा कहती है कि उसके प्रभु तो श्री कृष्ण हैं। सावन में उनके आने का समाचार सुनकर उनका मन आनंद से भर गया है। वह मंगलमय गीत गा रही है। भाव इस प्रकार से है। मीरा ने वर्षा ऋतु का सजीव चित्रण करते हुए श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया है।